नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, कल के आपके आंसर की जारी हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी का। प्यारे साथियों, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है इस बार 2025-26 का, और साथ ही पिछले साल के एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहे, किसमें सबसे ज्यादा, कौन से जोन में सबसे ज्यादा कटअप बने हैं, साथ ही कौन मीडियम बना है, कौन लो बना है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन साथ ही इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये एक पिछले साल के हैं। यहाँ पे आप देखिए साथ ही, ये 2018 से ही 2018 से 2018 से 2022 में चला, ठीक है। 2022 में इसका 18 में से ही साथ ही इसका नोटिफिकेशन था और 2022 में जाके इसका पूरा रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेटा है, हमने यहाँ पे कुछ डेटा निकाले हैं। जोन वाइज वैकेंसी थी, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसी का कटअप बनाया था और साथ ही इसमें भी जोन वाइज ही रहेगा। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखेंगे, है ना। आपके यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ठीक है। 2018 में और 2018 से और 2020 के बीच में ही होता, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 साल पूरे लग गए इसके पूरे रिजल्ट आने में। तो बहुत ही दर्दनाक था, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे कि जो इसका पूरा आस छोड़ दिए थे कि ना भैया, इसका जो पिछले साल रेलवे ग्रुप डी का, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब कुछ छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में चल के इसका भी नोटिफिकेशन आया। तो इसको देखेंगे भैया, इसे भी देखेंगे। और यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड कटअप 2025-26 वाला ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अहमदाबाद का, अहमदाबाद के यूआर का जो पिछले साल का क्या कटअप बना था साथी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 71 से लेके 74 तक यूआर का गया था, ओबीसी का 67 से लेके 70 तक गया था, ईडब्ल्यूएस का 66 से लेके 69 तक गया था, एससी का आपके 62 से लेके 65 तक गया था, एसटी का आपके 58 से लेके 61 तक गया था। पिछले साल के जो कटअप बने थे रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ निकल के आने में भैया आपको पूरे तरीके से 4 साल लग गए, लेकिन इसका बात हटा दो। लेकिन हमने बस ऐसे ही देखने के लिए बताया है कि इसका क्या अनुमानित हो सकता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये तो आपके पिछले साल का हो गए। यहाँ पे अब 2026 का रहेगा जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा। और सबसे हार्ड क्या बन रहा है इसमें, इसमें सबसे हार्ड जोन कौन सा बन रहा है, कौन मीडियम बन रहा है, कौन लो बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले 2026 का देखेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, पिछले साल का। तो साथियों, इस बार के जो बनने वाले हैं सबसे हार्ड, यानी कि कौन से हार्ड जोन रहे हैं, तो यहाँ पे अजमेर रहा है ना, और यहाँ पे चंडीगढ़ रहा है, और यहाँ पे भोपाल रहा है, ठीक है। तो साथ ही चलिए हम लोग यहाँ पे अजमेर का सबसे पहले देखेंगे कि क्या कटअप बन रहा है इस बार 2025-26 में ग्रुप डी में। तो यू आर का कटअप यहाँ पे 78 से लेके यहाँ पे 82, यानी कि 78 से लेके साथ यहाँ पे 82 तक आपकी कटअप बन रहे हैं यू आर का, ठीक है। अजमेर में सबसे हार्ड कटअप बन रहा है, सबसे हार्ड जोन इसे कहा जा रहा है। अगर वहीं पे बात करें, यू आर का हो चुका, ये ओबीसी का देखे तो 74 पे और यहाँ पे आया है साथी 74 से लेके आपके 79 के बीच तक ये ओबीसी का आ रहा है इस बार के ग्रुप डी में। आपके अजमेर का, और अजमेर का ईडब्ल्यू इसका देखा जाए तो 73 से लेके 78 तक गया है। एससी का देखा जाए तो 69 से लेके 73 तक गया है। एसटी का देखा जाए तो 63 से लेके 67 तक गया है। ये आपके हार्ड हार्ड जोन इसे कहा जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जहां कटअप बनेगा तो आपके अजमेर के बनेंगे, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ के बनेंगे, और यहाँ पे भोपाल के बनेंगे, ठीक है। और चंडीगढ़ की देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग बात करें यूआर का तो 78 से लेके 82 तक गया है, और ओबीसी का देखा जाए तो 74 से लेके 79 तक गया है, ईडब्ल्यूएस का 73 से लेके 78 तक गया है आपका, और एसीसी का देखा जाए तो 79 से लेके 73 तक गया है। एसटी का देखा जाए तो आपके 63 से लेके 67 तक गया है, ठीक है। तो ये है आपका चंडीगढ़ का। और यहीं पे बात करें भोपाल की, तो भैया भोपाल भी इसी में आता है, इसमें भी आपके रेलवे ग्रुप डी का, इसमें भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा कटअप बने थे, और इसमें भी बहुत हार्ड, मतलब हार्ड जोन इसे कहा जाता है, यानी कि इसका कोई तुलना नहीं है, बहुत ज्यादा इसका जा सकता है और जाएगा भी, क्योंकि ये सबसे हार्ड जो जोन माने जाते हैं। यहाँ पे भोपाल का देखा जाए तो 75 से लेके 79 तक गया है यू आर का। ओबीसी का देखा जाए तो 71 से लेके 76 तक गया है आपका ओबीसी का, और यू आर का यहाँ पे आपके 75 से लेके 79 तक गया, ठीक है। और ईडब्ल्यू इसका देखा जाए भोपाल में तो भैया 70 से लेके 75 तक गया है, एससी का 66 से लेके 70 तक गया है, और भोपाल में एसटी का देखा जाए तो 60 से लेके 64 तक गया है। तो ये तीन जो ऐसे हैं, ये जो तीन ऐसे बताए गए हैं जोन आपके, ये जो तीन ऐसे जोन्स है जो आपको मतलब
ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा इसमें कंपटीशन है, इस वास्ते ये सबसे ज्यादा इसका कटअप जाता है। तो पिछले साल के हिसाब से भी देख लेंगे फाइनल कटअप को, लेकिन सबसे पहले 2025-26 का देखेंगे, उसके बाद से पीछे का देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मीडियम में कौन आता है, मीडियम में कौन आता है आपके, मीडियम में भी तो आना चाहिए और सबसे लो भी आता है। तो आप जिस जोन से चुने होंगे वो जोन देख लेंगे भैया। यहाँ पे मीडियम जोन में आता है, यहाँ पे है ना इलाहाबाद की बात करें और यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद और प्रयागराज यहाँ पे पी के नाम से दर्शाया है हमने, ठीक है। तो इलाहाबाद और प्रयागराज की बात करें तो भैया इसमें मीडियम जोन आता है, ये आपके मीडियम जोन आते हैं, चाहे किसी भी वैकेंसी हो मीडियम जोन में आता है ये। तो यहीं पे बात करें इलाहाबाद और प्रयागराज की बात करें तो 74 से लेके 78 तक यहाँ पे यूआर का गया है। ओबीसी की देखा जाए तो 70 से लेके 75 तक गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 69 से लेके 74 तक गया है आपके। और एससी की बात किया जाए यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो यहाँ पे 65 से लेके 69 तक गया है आपके। और एसटी की बात कर लिया जाए तो 59 से लेके आपके 63 तक गया है, ठीक है। तो ये आपके इलाहाबाद और प्रयागराज का हो गया, ये मीडियम में आते हैं। और यहाँ पे बलेसपुर की बात करें भैया तो यहाँ पे बलेसपुर में हम लोग देखेंगे यूआर का क्या कटअप बना है और पिछले साल के भी क्या कटअप बने थे, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बलेसपुर का यूआर का देखा जाए तो 73 से लेकर 77 तक गया है। और ओबीसी का देखा जाए तो यहाँ पे 69 से लेकर 74 तक गया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले यहाँ पे बलेसपुर में तो भैया यहाँ पे 68 से लेके 73 तक गया है, ठीक है। और एससी की बात कर लीजिए तो 64 से लेके 68 तक गया है और एससी का बलेसपुर में। और यहीं पे बलेसपुर का एसटी की बात कर लिया जाए तो भैया यहाँ पे आपके 59 से लेके आपके 63 तक गया है। इतना जो आपके मीडियम में आते हैं बलेसपुर की मैंने बात की है, ठीक है। यहाँ पे 2025-26 का तो भैया अपना जो मीडियम जोन है देख लेना, मीडियम जोन में कौन बलेसपुर से भरा है उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। कैटेगरी वाइज हमने बता दिया, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का, है ना। अब यहीं पे आता है मीडियम जोन में एक और भी आता है जिसे हम लोग गोरखपुर कहते हैं, ठीक है, गोरखपुर के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या कटअप बना है इस बार के, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहे हैं साथी, और पिछले साल के भी क्या कटअप रहे उसको भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे गोरखपुर की बात कर लिया जाए तो यूआर में 73 से लेकर 77 तक गया है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 69 से लेकर 74 तक गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से लेकर 73 तक गया है आपके ईडब्ल्यूएस का गोरखपुर का। और एससी की बात कर लिया जाए तो भैया एससी में 64 से लेकर 68 तक गया है एससी का गोरखपुर का, ठीक है। और गोरखपुर का एसटी की बात करें तो यहाँ पे 59 से लेकर 62 तक गया है। तो ये आपके मीडियम जोन हो गए। ये इसमें ना ज्यादा भीड़ भाड़, मतलब ऐसे रहता है कि मतलब इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बहुत हाई नहीं रहता है और लो भी नहीं रहता है, मीडियम रहता है, ठीक है। तो ये आपके मीडियम जोन हो चुके हैं। और सबसे लो जोन यहाँ पे, सबसे लो जोन यहाँ नीचे 3 जोन बताए गए, यहाँ पे कुछ ये 3 जोन ये हो चुके हैं, ये 3 जोन हो चुके हैं, ये 3 जोन हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी ये 3 जोन को हम लोग देखेंगे जो आपके लो कटअप बनते हैं कौन से जोन। तो यहाँ पे चेन्नई की बात करें, चेन्नई की बात करें भैया तो यहाँ पे सबसे लो कटअप बनता है और पिछले साल का भी जो कटअप बना है उसे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लो कटअप चेन्नई की देखा जाए तो भैया यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूआर का 64 से लेके यहाँ पे 69 तक गया है, 64 से लेके 69 तक गया है यूआर का। ओबीसी की बात कर लिया जाए तो 61 से लेके आपके 66 तक गए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, है ना, चेन्नई का ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 60 से लेके 65 गया है। एससी की बात कर ले भाई चेन्नई का तो यहाँ पे देखिए 56 से लेके आपके 60 गए हैं। एसटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 51 से लेके 55 गए हैं, ठीक है। तो ये आपके सबसे लो कटअफ यानी कि लो कटअफ वाले जोन है, इसमें बहुत कम कटअफ बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से बैलेंस बने हैं और पिछले साल का भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो आपके 9 जोन दिखाई दे रहे हैं भैया, इस 9 जोन का भी डेटा या पिछले साल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है बेंगलोर का, बेंगलोर का आता है तो इसमें भी बहुत कम ही कटअप बनते हैं आपके, बहुत कम लो कटअप बनते हैं। इसमें भी ज्यादा वो नहीं रहता है कि हाई फाई, मीडियम भी नहीं, एकदम लो कटअप बनते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आसाम का सिस्टम चलता है वैसे इसमें भी चलता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, लो कटअप में क्या ये जो जोन आते हैं आपके बेंगलोर का, तो बेंगलोर में भैया यहाँ पे आपके यूआर का क्या कटअप जाएगा,
2025-26 में। तो यहाँ पे पिछले साल का भी देखेंगे हम लोग। और यहीं पे बात करें हम लोग की यूआर का, तो यहाँ पे 65 से लेके 70 तक गया है। ओबीसी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 62 से लेके 67 तक गया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लिया जाए तो ईडब्ल्यूएस में आपके 61 से लेके 66 तक गए हैं। एसएससी की बात कर ले भाई तो यहाँ पे 57 से लेके 61 गया है। एसटी की बात कर लिया जाए यहाँ पे बंगलौर में, तो बंगलौर में आपके एसटी का आपके 52 से लेके आपके 56 तक गया है ना। ये आपके दो जोन ये हो चुके। एक और जोन बचा है जो सबसे लो कटअप जाता है इसमें। तो अब भैया देखें इसमें हम लोग की ये तो आपके 3 3 6 6 2 8 और एक बचे हैं, ठीक है। एक बचे हैं और जिसे हम लोग गुवाहाटी कहते हैं, जिसे हम लोग गुवाहाटी कहते हैं। गुवाहाटी में भी बहुत कम कटअप बनता है। आप इसका भी देखेंगे यूआर का, जनरल यूआर का और जो है ओबीसी का, एडब्ल्यूएस का, एसएससी का और एसटी का। तो देखिए यूआर का भैया यहाँ पे गुवाहाटी में क्या कटअप बनेगा इस बार 2025-26 में, है ना। 68 से लेके 72 तक जाएगा। ओबीसी की बात कर ले भैया गुवाहाटी में, तो यहाँ पे 64 से लेके 69 तक जाएगा। एडब्ल्यूएस की बात कर ले भैया तो गुवाहाटी में आपके 63 से लेके आपके 68 तक जाएंगे। एसएससी की बात कर ले भैया तो यहाँ पे 59 से लेके 63 तक जाएंगे। एसटी की बात कर ले भैया तो यहाँ पे 54 से लेके 58 तक जाएंगे गुवाहाटी का। तो ये सबसे लो जोन है, सबसे लो जोन है, सबसे कम कटअप यहीं पे बनता है। ये तीन इस ये लो जोन है और ये मीडियम 3 जोन है और ये 3 जोन हाई जोन है, ठीक है। तो भैया हमने क्या बताया कि अजमेर का, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके मैंने हाई जो कटअप वाले बताए अजमेर का, तो ये आपके पिछले साल के देखिए भैया इसमें क्या कटअप बना है। हमने इस बार के जो कंपटीशन में 2 करोड़ लोगों ने फार्म को अप्लाई किए थे भैया, एग्जाम दिए थे, ठीक है। 2 करोड़ लोग, तो भैया 2 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं। 50 लाख 10 लाख नहीं, 2 करोड़, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो आपके 2 करोड़ सोचिए। तो इसमें भी कटअप आपका बनना चाहिए, कटअप आपका बनना चाहिए, ठीक है। पिछले साल का क्या कटअप रहा है अजमेर का, यहाँ पे देखिए पिछले साल का फाइनल कटअप आपके अजमेर का क्या रहे हैं। यहाँ पे 77 से लेके 80 रहा है यूआर का। ओबीसी की बात करें सर तो यहाँ पे 73 से लेके आपके 76 तक गया है। और आपके ईडब्ल्यूएस का अजमेर की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 72 से लेके 75 तक गया है। एसएससी की बात कर ले भैया तो यहाँ पे 68 से लेके 71 तक गया है अजमेर का। एसटी की बात कर ले तो 62 से लेके 65 तक गया, ठीक है। ये आपके पिछले साल के हो चुके, ये आपके पिछले साल का हो चुका, 2018 में निकला था, 2022 में इसके रिजल्ट है। बहुत लंबा लंबा सफर था इसका, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेटा है हमने बताया, ठीक। और देखिए यहाँ पे भोपाल की बात करें पूरा जोन हमने नहीं लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैलेंस कम है, इस वजह से हमने पूरा जोन को इसमें नहीं लिखे। इधर भी 2026 का भी लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे आता है भोपाल की बात। चंडीगढ़ का मैंने नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा सा नहीं कट होती है। तो यहाँ पे भोपाल की बात करें, भोपाल में हम लोग देख लेंगे आपके क्या कटअप बने थे पिछले साल के ग्रुप डी में। तो पिछले साल के ग्रुप डी में आपके क्या कटअप बने थे, 74 से लेकर 77 तक यूआर का। ओबीसी का आपके 70 से लेकर 73 तक गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 से लेकर आपके 72 तक गया था। एसएससी की बात कर ले भाई तो यहाँ पे एसएससी का अगर हम लोग देखा जाए तो 65 से लेकर 68 तक गया है। एसीटी की बात करें तो यहाँ पे 59 से लेकर आपके 62 तक गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी कटअप एकदम सेम टू सेम, बस एक आध 2 नंबर का ज्यादा फेर है, ठीक है। इसमें ज्यादा नंबर बढ़ेंगे क्योंकि इसमें 2 करोड़ लोगों ने फार्म अप्लाई किया था और उस समय एग्जाम दिए हैं। ये कोई ये कहता है कि हमने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन वो जो आंसर की आया होगा तो वो मिला रहा होगा क्योंकि वो एग्जाम दिया है। बस आपको देखने में लगता है कि वो नहीं एग्जाम दिया है, जब सिलेक्शन उसका होगा तब जाके समझ में आएगा कि हाँ उसने भी एग्जाम दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो हो चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे भोपाल का भी हो चुका। अब आता है यहाँ पे इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज का, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज, अब देखिए यहाँ पे आता है इलाहाबाद प्रयागराज का। तो पिछले साल के जो कटअप है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या कटअप यूआर का बना था। यहाँ पे यूआर का 73 से लेके 76 तक गए थे। ओबीसी की बात कर ले तो यहाँ 69 से लेके आपके 72 तक गया था। और आपकी इसका 68 से लेके 71 तक गया था। एसएससी की बात कर ले भैया इलाहाबाद प्रयागराज का, यहाँ पे 68 की बात कर ले, यहाँ पे 58 से लेके 61 तक गया था। ये आपके बैलेंस से
देखिए ये हमने तो एक ही ग्रुप में बढ़ाया है क्योंकि इसमें 2 लाख करोड़ तो अभ्यर्थी है इसमें। तो पिछले साल का जो गोरखपुर का जो कटअप था, क्या फाइनल कटअप क्या गया था, 72 दिया था आपके रेलवे ग्रुप डी का। ये 2018 में ही इसका पूरा एग्जाम का डेटा निकल के आया और आपके रिजल्ट आपके 2022 तक पहुंचा। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। आप गोरखपुर की बात करें, यूपी का आपके 72 लेकिन 75 गया था। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 71 गया था। एससी की बात करें तो 67 से लेकर 70 गया था। एससी की बात करें तो 63 से लेकर 66 गया था। एसटी की बात करें और 58 से 61 गया था। ठीक है, तो ये आपके पूरा हो चुके हैं। और यहाँ पे आता है तो ये जो आपके गोरखपुर का भी हो चुका है। अब कौन सा बचता है, चेन्नई का, तो चेन्नई का हमने इसमें देखा ही नहीं। और बेंगलोर का तो सिर्फ बेंगलोर का भी देख लिया जाए पिछले साल का। ठीक है, तो माफ करना अगर किसी का बोर्ड छोटा होगा तो इसका थोड़ा सा बोर्ड का समस्या है, इस वास्ते हमने नहीं लिख पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर का पिछले साल के जो क्या फाइनल कटअप बने थे, पिछले साल के बेंगलोर का क्या फाइनल कटअप बने थे, तो यहाँ पे देखिए अब बेंगलोर का यहाँ पे आता है आपके 62 से लेके 66 तक गया था यूपार का। ठीक है, और यहाँ पे बेंगलोर का और ओबीसी का देखा जाए तो यहाँ पे 59 से लेकर 63 तक गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से लेके 61 तक गया था। एससी की बात करें तो 54 से लेके आपके 57 तक गया था। एसटी की बात करें तो 50 से लेके आपके 53 तक गया था। ठीक है, ये भी आपके हो चुके हैं, ये भी आपके बेंगलोर का भी हो चुका है और बाकी गुवाहाटी का हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो जैसा कि इतना आपने पिछले साल के जो कटअप को देख लिए हैं और अभी भी जो कटअप बने हैं 2025-26 का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहा है साथी, उसका भी आपके पूरे तरीके से जो कौन सा जोन सबसे हार्ड रहेगा, कौन मीडियम रहेगा, कौन सबसे लो रहेगा, तो ऐसा भी लगता है कि आप सब अपना अपना जोन मिला लिए होंगे। और प्यारे भाई बहन जिनका भी जोन अभी तक हमने नहीं बताया, अगर आपको चाहिए तो प्यारा सा एक कमेंट करना और भाई बता देना कि हमें इस जोन से चाहिए, ऐसा तो आपको एक पूरा एक्सपेक्टेड कर दिया जाएगा। फिर साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। फिर साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। साथियों चलते अगली वीडियो में लेने साथी, धन्यवाद।